हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने जीपीएल एजुकेशन में स्वागत है। आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर का मैथ जो आपका गुरुत्व से चल रहा है। यदि आप लोग पहले लेक्चर को नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, आप लोग पहले लेक्चर को देख लीजिए। आज हम दूसरे लेक्चर को देखेंगे और समांतर श्रेणी का पूरा वीडियो आपका प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है। यदि समांतर श्रेणी भी नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में वीडियो पड़ा है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ज्यादा समय न लेते हुए हम आपके क्वेश्चन पाएंगे। आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन ढूंढने में दिक्कत नहीं होगा। यदि आपके पास किताब नहीं है तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे तो हम पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, आपके क्वेश्चन पाते हैं। आपका क्वेश्चन क्या दिया है, जहां से पढ़े थे उसके आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। दिया है यदि पीवें पद से आरंभ करके किसी गुरुत्व श्रेणी के n पदों का योग p है और क्यूवें पद से आरंभ करके n पदों का योग q हो तो सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है उसे लिख लेते हैं p बाई r पे पावर p बराबर q बाई r पे पावर q। हमें सिद्ध करना है और क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तभी पकड़ाएगा। दिया है पीवें पद से आरंभ, यानी कि पीवा पद जो है आपका वह प्रथम पद है। तो पहले लिख लेते हैं पीवें पद। पीवें पद आपका क्या होता है ए आर तो पावर n माइनस वन होता है। ए आर पर n माइनस वन होता है, जबकि यहाँ पे n रहता है तब यहाँ क्या है आपका p है तो p माइनस वन हो गया। और कहा है क्यूवें पद, तो क्यूवें पद को भी लिख लेते हैं। तो क्यूवें पद क्या हो जाएगा ए आर पर पावर q माइनस वन। लेकिन क्या कहा है प्रारंभ से, तो यह किसका काम करेगा, यानी कि मान टीपी दिया है आपका ए आर पर पावर p माइनस वन। बस इतना ही कंसेप्ट है। इसको समझ गए ना तो आप लोग सवाल को लगा सकते हैं। और क्यूवें पद क्या है तो टी क्यू बराबर ए आर पर पावर p माइनस वन। इतने को आप लोग समझ जाइए, बाकी क्वेश्चन को आप लोग एकदम आराम से लगा लेंगे। और क्या कहा है यन पदों का योग। क्या कहा है यन पदों का योग। यन पदों का योग। यन पदों का योग क्या होता है आपका यस यन बराबर क्या होता है आपका ए आर पर पावर n माइनस वन इंटू आर माइनस वन। ये वाला सूत्र होता है। इस वाले में आप लोग कोई भी या तो r इधर करके या तो r एक से छोटा या एक से बड़ा करके आप लोग कोई भी सूत्र रखेंगे। दो सूत्र बताते हैं तो दोनों से काम चल जाएगा। लेकिन यदि यहाँ पर r का मान एक से बड़ा है तब भी, यदि r का मान एक से छोटा है तब भी काम चल जाएगा। बस इतना हम आपको जो किताब में दिया उसके हिसाब से बता दिए। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार लिखेंगे। अब यहां तक हम लिखे हैं, बस आपको समझाए हैं और कुछ भी नहीं किए हैं। बस जो सूत्र था वह रख दिए। अब प्रश्नानुसार प्रथम शर्त क्या कर रहा है p पद से आरंभ होकर, क्या कर रहा है p पद से आरंभ करके किसी गुरुत्व श्रेणी का, तो लिखेंगे पीवें पद से आरंभ होकर पीवें पद से आरंभ होकर n पदों का योग। n पदों का योग यही ना कहा है। तो आपका n पदों का योग क्या होता है, यस n बराबर क्या होता है ए आर पे पावर n माइनस वन बटे आर माइनस वन, इतना होता है ना। लेकिन ए आपका क्या है, ए इसमें क्या है प्रथम पद यानी प्रारंभ। तो प्रारंभ क्या कहा है पीवें पद से कहा, पीवें पद से प्रारंभ होकर n पदों का योग यस n बराबर ए आर पर पावर n माइनस वन बटे आर माइनस वन होता है। लेकिन जो ए है ना, यह पीवें पद है, क्योंकि यह क्वेश्चन का दिया है प्रारंभ होकर। तो यस n बराबर क्या हो जाएगा आपका ए आर पे पावर p माइनस वन ये प्रारंभ से, और कोष्टक में आर पे पावर n माइनस वन और बट्टे में आर माइनस वन। लेकिन आपका यस n क्या दिया है, यस n पदों का योग p हो, तो ये क्या है आपका p है। प्रथम शर्त ये समीकरण 1 हो गया। अब हम इसे रख करते हैं और पुनः लिखेंगे प्रश्नानुसार लिखेंगे। और क्या कहा है q पद से आरंभ होके, क्यूवें पद से आरंभ होकर क्या कहा है n पदों का योग, यस n लिखेंगे। यस n ए आर पे पावर n माइनस वन बट्टे में आर माइनस वन,
इतना होता है, लेकिन कहा है क्यू पद से आरंभ होकर, क्या क्यूए पद से आरंभ होकर, तो क्यूए पद आपका प्रथम पद है। यदि क्यूए पद प्रथम आरंभ हो रहा है, माने तो 1 आरंभ है, फिर 2 है, फिर 3 है, तो इसी तरह आरंभ हो रहा है, तो आरंभ वाला प्रथम पद होगा कि नहीं होगा, तो वही कह रहा है क्यूए पद से आरंभ होकर, तो क्यूए पद आपका क्या होगा, ए आर पर पावर क्यू माइनस 1 आर पर पावर n माइनस 1 बटे में r माइनस 1, इतना हो गया। और कहा है क्यूए पद से आरंभ होकर, ध्यान से पढ़िएगा, क्यूए पद से आरंभ होकर n पदों का योग जो है वह q है, क्या है, q है, योग क्या है, q है, इतना हो गया समीकरण 2। बस अब क्या करते हैं, समीकरण 1/2 से, और सीध क्या करना है उसको देख लेते हैं, हमको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे लिख लेते हैं p बाई आर पे पावर p बराबर q बाई आर पे पावर q, ये सीध करना। हाँ, तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2, तो आपका क्या हो जाएगा, p बटे q होगा, इसका भाग इसमें हो जाएगा, बराबर में इतना a आर पे पावर p माइनस 1 आर पे पावर n माइनस 1 बट्टे में r माइनस 1, और पूरे बट्टे का चिन्ह है, अभी तो इसको लिखे है ना, और पूरे बट्टे में इसको लिखेंगे, तो a आर पे पावर q माइनस 1 आर पे पावर n माइनस 1 और बट्टे में r माइनस 1। अब ध्यान से देखिएगा, r माइनस 1 खत्म हो गया, और यहाँ से r पे पावर n माइनस 1 आर पे पावर n माइनस 1 कट गया। ध्यान से देखिएगा, तो p बट्टे q a आर पे पावर p माइनस 1 बट्टे a आर पे पावर q माइनस 1। अब यहाँ पर a काट लीजिए, a कट गया, अब यहाँ पर क्या बचेगा, आर पे पावर p माइनस 1 बट्टे में आर पे पावर q माइनस 1, इतना बचा। अब आर पे पावर p माइनस 1 है, इसको हम अलग अलग लिखते हैं, अर्थात हमारा कहने का मतलब ये है कि आर पे पावर p इंटू आर पे पावर माइनस 1 आर पे पावर q इंटू आर पे पावर माइनस 1। अब आर पे पावर माइनस 1 ऊपर भी है नीचे भी है, तो कट जाएगा, कट गया। अब आपका क्या बचा, अब यहाँ पे लिखते हैं, कितना बचा आपका, p बाई क्यू बराबर आर पे पावर p बटे आर पे पावर q, इतना बचा। और हमें सीध क्या करना है, अब उसको देखते हैं, तो जो सीध करना रहता है उसको देखते हैं, तो p बाई आर पे पावर p है, तो आर पे पावर p इधर गुणा इधर कर देते हैं, तो आर पे पावर p हो जाएगा, भाग हो जाएगा, और आर पे पावर q आपका भाग में है, इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो आर पे पावर कितना हो जाएगा, q, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, अब हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन ढूंढने में दिक्कत नहीं होगा। दिया क्या है, x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस एक्स क्यू प्लस 1 बाई एक्स क्यू का होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस एक्स पावर n प्लस 1 बाई एक्स पे पावर n पावर कितना है, 2 है। हमें इतना दिया है और कह रहा है n पदों का योग ज्ञात करना है, हमें इसका क्या करना है, योग ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, इसका वर्ग तोड़ देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 यही होगा। आप लोग ध्यान से वर्ग तोड़ने तो जानते ही होंगे, प्लस एक्स पे पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स पे पावर 4 प्लस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस एक्स पे पावर कितना हो जाएगा, 6 प्लस 1 बाई एक्स पे पावर 6 प्लस 2 इतना हो जाएगा, प्लस डॉट 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 एक्स पे पावर 2n प्लस 2n प्लस कितना हो जाएगा 1 एक्स पे पावर 2n प्लस 2 इतना हो गया। अब ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। अब हम इसको जीपी में बनाते हैं, तो जीपी में बनाने के लिए हम एक काम करते हैं, वह काम क्या करते हैं, इसको और इसको मतलब इन सब को जिसको ट्रिक लगाए उसको एक पास, अर्थात हमारे कहने का मतलब है एक्स पे पावर 2 प्लस एक्स पे पावर 4 प्लस एक्स पे पावर 6 प्लस कितना डॉट 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 एक्स पे पावर 2n, एक्स पे पावर 2n को हम क्या करते हैं, एक पास कर लेते हैं, प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा लेते हैं। उसके बाद है 1/x को 1/x स्क्वायर को एक पास कर लेते हैं, और इसको भी x पे पावर 4 यानी कि जो y में है उसको एक पास कर लेते हैं, प्लस 1/x पे पावर 6 प्लस
वन प्लस डॉट 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 प्लस 1/x⁻², इतना हो गया। प्लस प्लस आपका कितना बचा है 2 2 2 2, कहाँ तक यन तक है कि नहीं है। आप लोग यदि ध्यान से देखिएगा, एक में एक जोड़ेंगे ऐसे है डॉट 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 कहाँ तक यन तक है ना। यदि एक में एक जोड़े तो दो, दो में एक जोड़े तो तीन, तीन में एक जोड़े तो चार, और चार में एक जोड़े तो यन। यदि एक को यन बार तक जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यन ही आएगा। एक को यन बार जोड़ेंगे तो यन ही आएगा, और टू को यन बार जोड़ेंगे तो कितना आएगा, टू को यदि एक को यन बार जोड़ते हैं तो वन इंटू कितना आएगा, यन आएगा। इसी प्रकार से टू को यन आएगा ना आपका, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक को यन बार जोड़ेंगे तो वन आएगा, यन आएगा। अब यन के साथ वन लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब उसी प्रकार से दो को दो प्लस दो प्लस डॉट 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 कहाँ तक गया है, यन तक गया है, यन तक गया है ना। तो अब दो को हम जोड़ेंगे, दो को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, दो को यन बार जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2n हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, अब हम क्या करते हैं, इसमें जीपी का योग का सूत्र लगाते हैं। तो यस एन बराबर क्या होता है, आपका प्रथम पद एक्स स्क्वायर होगा, और आर का मान क्या हो जाएगा, आर का मान थोड़ा सा इसे देखते हैं, योग का सूत्र लगाते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, यस एन बराबर क्या होता है, ए आर पर पावर एन माइनस 1 बट्टे में क्या हो जाएगा, आर माइनस 1। इतना के लिए सूत्र एक बार लिख देते हैं, पुनः उस सूत्र यही लिखेंगे, ए आर पर पावर एन माइनस 1 बट्टे में आर माइनस 1, और ए आपका क्या हो जाएगा 2n। इतना हो गया। सूत्र एक बार लिख दिए, आपको दिक्कत नहीं होगा। अब हम सूत्र लगते हैं, तो ए आपका क्या है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर, और आर, अभी हमें आर चाहिए ना, तो आर कैसे निकालते हैं, इसका बट्टे इसका, यानी कि एक्स पे पावर 4 बट्टे एक्स स्क्वायर, तो काटेंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। तो आपका आर कितना हो गया, आर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। लेकिन यन भी तो चाहिए, तो यन आपका क्या है, यन बार है, क्या आ जाएगा 2n माइनस 1, और आर कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, प्लस उसी प्रकार से 1 बाई एक्स स्क्वायर बट्टे में 1 अपान एक्स कितना हो जाएगा, 1 अपान एक्स स्क्वायर आएगा ना, आर का मान ध्यान से आप लोग लगा लीजिएगा, एक्स 1 बाई एक्स स्क्वायर आएगा, और एन आपका क्या है, एन क्या है, एक बार लिखते हैं। अब क्या है आपका पूरा एन है माइनस 1, समझ आया। 1 बाई एक्स स्क्वायर आया है आर का मान, और पूरा घात क्या है, एन है। तो इसको हम थोड़ा सा एक बार यहाँ पर गार करते हैं, क्या हो जाए, एक्स पर पावर 2n, अच्छे से लिख देते हैं, एक्स पर पावर 2n माइनस 1, इतना हो गया। और पूरे बट्टे में क्या हो जाएगा, आर का मान 1 अपन एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो गया। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको रफ करते हैं, उधर लिखते हैं आप। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, इसको हम रफ करते हैं। आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा, एक भी स्टेप हम गायब नहीं कर रहे हैं। आपको कहीं भी दिक्कत होगा तो आप लोग जरूर बोलिएगा। कितना आया है, एक्स स्क्वायर प्लस 2n था आपका, तो एक्स स्क्वायर एक्स पर पावर 2n माइनस 1 बट्टे में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1, प्लस इसको हम हल करते हैं। जब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स स्क्वायर 1 माइनस 2 सॉरी एक्स पे पावर 2n, एक्स पे पावर 2n और बट्टे में एक्स पे पावर 2n, इतना हो गया। और पूरे बट्टे में क्या है आपका, इसको हर बराबर करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे में एक्स स्क्वायर हो गया। अब हम क्या करते हैं, प्लस 2n है। अब ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, कट जाएगा। ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पर आपका क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर एक्स पर पावर 2n माइनस 1 और बट्टे में एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस यहाँ पर एक्स पर पावर 2n है, तो इसको 1 माइनस एक्स पर पावर 2n और बट्टे में एक्स पर पावर 2n और 1 माइनस एक्स स्क्वायर,
प्लस 2n लिख सकते हैं। यहाँ पर बट्टे था, इसको इसके साथ कर दिए हैं। अब हम को ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। यहाँ पर यक्स पावर 2n-1 और यक्स स्क्वायर -1 है, तो जो चीज यहाँ पर है वही चीज यहाँ पर भी है, लेकिन चिन्ह में परिवर्तन है। तो इसमें हम माइनस से क्या कर लेते हैं, माइनस कॉमन कर लेते हैं या माइनस गुणा कर देते हैं। यदि यहाँ पर माइनस कॉमन करते हैं, एक लाइन बढ़ा देते हैं, तो यक्स स्क्वायर यक्स पावर 2n-1 यक्स स्क्वायर -1 प्लस, यदि यहाँ पर माइनस कॉमन कर लेते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, प्लस है तो प्लस लगा दिए हैं, माइनस कॉमन करेंगे तो यक्स स्क्वायर प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, तो यक्स पावर 2n-1 और बट्टे में आपका यक्स पावर 2n, और इसमें भी हम क्या करते हैं, माइनस कॉमन कर लेते हैं। माइनस जब कॉमन करेंगे तो यक्स स्क्वायर -1 प्लस 2n, क्यों कॉमन किया है, अब सिर्फ एक जैसे हो गया, और माइनस से माइनस आपका कट जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हम यहाँ से अब क्या करते हैं, यक्स पावर 2n-1 और यक्स स्क्वायर -1 कॉमन कर लेते हैं। इसमें भी है, इसमें भी है, तो यक्स पावर 2n-1 बटे यक्स स्क्वायर -1 जब हम कॉमन करेंगे तो यहाँ पर आपका कितना बचेगा, यक्स स्क्वायर प्लस है प्लस, और कितना बचा 1/x पावर 2n, इतना बचा नहीं ना बचा, और प्लस 2n, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आपके तीसरे क्वेश्चन पाते हैं। ठीक है, अब हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, किसी अनंत गुरुत्व श्रेणी का योग 9 है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, किसी अनंत यानी कि अनंत दिया है, गुरुत्व श्रेणी का योग 9 है, यदि इसके पहले दो पदों का योग 5 है तो श्रेणी ज्ञात करना है। क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं और लगाते जाते हैं। दिया अनंत गुरुत्व श्रेणी का योग, तो अनंत का सूत्र क्या होता है, यस अनंत बराबर क्या होता है, a/1 - r, ये आपका सूत्र होता है। और क्या दिया है, इसका योग 9 है, तो a/1 - r हो गया। इसको हम जब हल करेंगे तो a बराबर 9 1 - r, इतना हो गया। ये मान लेते हैं समीकरण आपका 1 हो गया। और पुनः इसी में क्या कहा है, यदि इसके दो पदों का योग, दो पदों आपका व्यापक पद क्या होता है, ar वर्ग ar3, यही होता है। तो दो पदों का योग, इसके प्रथम दो पदों का योग, इसके पहले दे दिया ना, प्रथम या पहले, तो इसके पहले दो पदों का योग, पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद, चौथा पद होगा ना, तो ये आपका पहला दूसरा पहले दो पदों का योग। प्रश्नानुसार पुनः प्रश्नानुसार लिखेंगे, क्या लिखेंगे, a + ar का योग कितना दिया है आपका, 5 दिया है, इतना हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहां से a कॉमन कर लेते हैं, तो 1 + r बराबर 5 हो गया। अब क्या करते हैं, ये आपका समीकरण 2 मान लेते हैं, हो गया। समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर a का मान यहाँ पर रख देते हैं, a का मान यहाँ पर रख देते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 का मान, थोड़ा सा हिंदी लिखिए, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 1 - r 1 + r बराबर 5। यहाँ से हम क्या करते हैं, r का मान निकालते हैं, तो 9 किस में है, गुणा में है, तो इधर करके भाग कर देते हैं, इसको रख करते हैं, तो 1 - r 1 + r बराबर 5/9। अब इसको हम जब हल करेंगे, एक क्वेश्चन में a + b, दूसरे क्वेश्चन में a - b, तो 1 - r का वर्ग बराबर 5/9। अब r को आपका माइनस है, उधर करते हैं प्लस, तो r² बराबर 1 - 5/9, 5/9। अब यहाँ से जब हल करेंगे तो 9 एकम 9 और घटाएंगे इसमें से 5, तो कितना बचेगा, 4/9। और इधर हम सिर्फ हमें r का मान चाहिए, वर्ग का मान चाहिए नहीं, तो r बराबर कितना हो जाएगा, ±2/3। अब हम क्या करते हैं, a का मान ज्ञात करते हैं, तो r का मान एक बार प्लस एक बार माइनस लेके चलेंगे तभी आपका आंसर आएगा। तो r का मान, r बराबर लिखेंगे यहाँ पर, r बराबर 2/3 समीकरण 1 में, या प्लस ही लेने पर, तो a बराबर r का मान कितना रखेंगे, 1 माइनस कितना हो जाएगा, 2/3। जब रखेंगे तो 3 एकम 3 और 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा,
3 एकम 3, 3 में से 2 घटाएंगे, सॉरी 2 घटाएंगे तो 1/3 होगा। तो 1 9 गुणे 1/3 इतना हो गया। अब इसको जब हल करेंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा आपका, कितना आएगा 3 3 के 9 3 आ गया। और पुनः a का मान सॉरी r का मान -2/3 रखेंगे। तो r बराबर -2/3 समीकरण 1 में जब रखेंगे तो a बराबर 9 1 माइनस ऑलरेडी प्लस है और ये आपका r का मान माइनस में है तो क्या हो जाएगा +2/3। तो जब इसको हल करेंगे तो 3 एकम 3 और 3 2 5 तो 9 गुणे 5/3 तो 3 3 की कितना आ जाएगा 9। a बराबर कितना आ जाएगा 3 गुणे 5 बराबर 15। a बराबर कितना आ जाएगा 15। अब ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। दिया है अनंत पदों का योग 9 है, अनंत पदों का योग 9 है और पुनः प्रश्नांसर दिया है प्रथम 2 पदों का योग 5 है। प्रथम 2 पदों का योग 5 है तो a का मान यदि हम 15 रख रहे हैं तो a आपका उसी तरह हो जा रहा है बड़ा। हमें दिया है प्रथम 2 पदों का योग 5 है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा। प्रथम 2 पदों का योग 5 है। यदि हम a का मान 15 रखते हैं तो ये समीकरण संतुष्ट नहीं होगा। क्या संतुष्ट नहीं होगा? यदि a का मान 15 रखेंगे तो संतुष्ट नहीं होगा। अतः लिखेंगे, अतः 15 नहीं ले, अतः लिख देंगे r बराबर -2/3 नहीं लेने पर। इतना काम करना पड़ेगा। r का मान r बराबर -2/3 नहीं लेना पड़ेगा। क्यों नहीं लेना पड़ेगा? क्योंकि प्रथम 2 पदों का योग दिया है 5 ही दिया है। आपका a का मान 15 आ गया, अतः संख्या संतुष्ट नहीं होगा, इसलिए हम a का मान 15 नहीं लेंगे। अब a का मान आपका 3 हो गया और r का मान a बराबर आपका 3 हो गया और r का मान कितना आया है? r का मान 2/3 प्लस में। अब रख कर हमको क्या करना है? श्रेणी ज्ञात करना है, जीपी ज्ञात करना है। तो ar वर्ग ar क्यूब डॉट ऐसे ही होता है। आप लोग मान रख दीजिएगा, जो श्रेणी निकलेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उतना काम तो आप लोग कर ही लेंगे। ठीक है, अब हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? गुरुत्व श्रेणी के 3 संख्याओं का योग 35 है। क्या है? 35 है और इनका गुणनफल 1000 है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। 2004 में क्वेश्चन आया हुआ है। दिया है जीपी के 3 संख्या। तो जब हम कहे थे जब भी क्वेश्चन में जीपी के 3 संख्या 4 संख्या का नाम ले ले तो आपको सूत्र बताए हैं। तो जीपी का 3 संख्या, जब भी जीपी का 3 संख्या मानना हो तो आप लोग क्या मानेंगे? a/r a यही मानना है। ये हम लोगों मान लेते हैं। माना जीपी के 3 संख्या a/r a और ar इतना हो गया। और क्या कहा इसका योग? क्या कहा है इसका योग? a/r प्लस a बराबर कितना दिया है? 35 दिया है। तो जब इसको हम हल करते हैं तो a को कॉमन कर लेते हैं, या तो यही पर आप लोग समीकरण 1 मान लीजिए, समीकरण 1 मान लीजिए। इतना हो गया। पुनः प्रश्नानुसार दिया इनका गुणनफल लिखेंगे। पुनः प्रश्नानुसार इनका गुणनफल, तो इनका गुणनफल कितना है? a/r गुणे ar बराबर 1000 इतना दिया है। तो r से r खत्म हो गया तो a क्यूब बराबर कितना हो गया? 1000। तो a बराबर कितना हो जाएगा आपका? 10 इतना हो गया। अब a का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो r का मान आएगा। क्या आएगा? r का मान। तो a का मान जब 10 रखेंगे 10/r प्लस 10r बराबर कितना? 35 इतना हो गया। अब हम क्या करते हैं? 10 कॉमन कर लेते हैं। तो 10 कॉमन कर लीजिए या हर बराबर कर लीजिए। तो 10 प्लस 10r प्लस 10r वर्ग बराबर 35r इतना हो गया। अब हम 10r वर्ग यहाँ पर आने देते हैं और 35 को इधर लाएंगे। प्लस 10r माइनस 35r प्लस 10 बराबर 0। तो 10r वर्ग और यहाँ पर 35 में से यदि 35 में से 10 घटाते हैं तो कितना आ जाएगा आपका? -25 हो जाएगा। 25r और प्लस 10 बराबर 0। अब हम क्या करते हैं? 2 काट देते हैं, थोड़ा सा
हल्का हो जाएगा, 5 से काट दीजिए। तो 5 से काटेंगे, 5 दूना 10 हो जाएगा, 10 आर वर्ग माइनस 5 5 25 प्लस 2 बराबर 0। अब हम गुणनखंड कर लेंगे, इसका गुणा इसमें करते हैं, क्या करते हैं पहले का और लास्ट का गुणा कर देते हैं, जो भी गुणा करने पर आता है तो 2 दूना 4 हो गया। अब ऐसा अभाज्य गुणनखंड करते हैं कि गुणा करने पर 4 आए, गुणा करने पर 4 आए और जुड़ने घटाने पर क्या करें, जुड़ने और घटाने पर 5 आए। तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो कितना आ गया 4, और 4 प्लस 1 बराबर कितना आ जाएगा 5। तो वही रूल, तो 2 आर वर्ग माइनस 4 प्लस 1 आर प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ से 2 आर वर्ग माइनस कितना आ जाएगा 4 आर माइनस आर प्लस 2 बराबर 0। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से 2 आर कॉमन करेंगे, जब 2 आर कॉमन करेंगे तो यहाँ पर आर माइनस आर और यहाँ पर -1 कॉमन करेंगे तो आर माइनस 2, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 2 बचेगा और -2 बराबर 0। अब एक कोष्टक में आपका एक आर माइनस 2, तो आर माइनस 2 और 2 आर माइनस 1, यहाँ से आपका एक आर बराबर क्या निकलेगा 2 निकलेगा, आर का मान 2 निकलेगा और बराबर में 0 और आर बराबर 1/2। अब आर और ए का मान पता हो गया। अब हमें क्या करना है, संख्या ज्ञात करना है। क्या करना है, संख्या ज्ञात करना है। इसको हम रख करते हैं, इतने पद को हम रख करते हैं। तो आर का मान कितना, ए का मान कितना आया था आपका 10 आया था, ए बराबर 10 आया था, इतना हो गया। अब आर का मान 1/2 लेंगे और 1/2 लेंगे, तो संख्या का कितना होगा ए और कामा ए आर, इतना हो गया। ए बाई आर, ए और ए आर, इतना होगा। 2 संख्या पता होगा, क्यों 2 संख्या पता होगा, क्योंकि आर का मान 2 निकला है, एक 2 निकला है और 1/2 निकला है। तो ए का मान 10 रखेंगे, 10/2, यहाँ कितना हो जाएगा 10 गुणे 2, तो यहाँ 5 10 20 और यहाँ क्या हो जाएगा 10 1/2 10 और यहाँ पर 10 गुणे 1/2, तो उल्टा हो जाएगा। तो 10 दूना 20 10 5, यही आपका संख्या निकलेगा। 3 संख्या ज्ञात करना था, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, गुरुत्व श्रेणी के 4 संख्या ज्ञात करो जिनका योग 85 और गुणनफल 4096 है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा। जब भी जीपी का 4 संख्या का दे, जीपी का 4 संख्या का नाम ले ले, तो हमें क्या मानना चाहिए, मानना जीपी का 4 संख्या क्या है आपका a/r³ कहते समय, तो विषम से क्या हो जाएगा a/r, a/r और a/r³, इतना हो गया। अब क्वेश्चन के अनुसार पढ़ते हैं, क्या दिया है इनका योग 85 है। क्या दिया है a/r³ प्लस a/r प्लस लगा लीजिए प्लस a/r³ बराबर कितना दिया है 85 दिया है, समीकरण 1, इतना हो गया। और इनका गुणनफल कितना दिया है 4096। इनका गुणनफल पुनः प्रश्नानुसार a/r³ गुणे a/r गुणे ar/ar³ बराबर 4096 है, हाँ 96, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पर r³ है, r है और r³ खत्म हो गया। 1 2 3 4 ए है, तो a पे पावर 4 बराबर 4096, इतना हो गया। अब a पे पावर 4 है, इसको भी कोई भी अभाज्य गुणनखंड कीजिए, कुछ भी कीजिए, यहाँ पर कुछ भी करिए, घात 4 ही होना चाहिए, तब भी घात का तुलना कर पाएंगे। तो हम जब भी करेंगे तो यहाँ पर 8 पे पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। आप लोग अभाज्य गुणनखंड कर लीजिएगा। तो a पे पावर 4 हो गया और 8 पे पावर 4 हो गया, तो घातों की तुलना से a बराबर कितना निकल गया 8 निकल गया। अब a का मान समीकरण 1 में रख के r का मान निकालेंगे और r का मान निकालकर हमें 4 संख्या ज्ञात करना था, रख देंगे। जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन बताया है उसी तरह से लगेगा। आप लोग के लिए एक होमवर्क है, आप लोग इसको करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पे 98 38 60 55
92। आप लोग जरूर सेंड कीजिएगा। यदि आपको कहीं भी दिक्कत हो, कोई भी किसी भी क्वेश्चन में, चाहे जीपी से हो, एपी से हो, किसी भी कोई भी मैथ के किसी भी चैप्टर से आपको दिक्कत हो, तो आप लोग बिना हिचकिचाहट के हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। और एक बात और, यदि आपके पास बुक नहीं है, हम शुरू में ही बताए हैं, तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा कि इस सब्जेक्ट का बुक नहीं है, हम पीडीएफ सेंड कर देंगे। ठीक है, ओके बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।